हाय गाइस। जैसे सारे मुझसे पूछते रहते हैं बेस्ट सप्लीमेंट कौन से हैं फास्ट रिजल्ट्स के लिए। अब आपको मैं बताऊंगा ना, मार्केट में इतने सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं बाय करने के लिए। हर दूसरे तीसरे दिन एक नया सॉल्ट, एक नया सप्लीमेंट, एक नया साम, एक नया प्रो हार्मोन आ जाता है। एंड मेरे हिसाब से उनमें से 80 टू 90%, 90 भी नहीं, 98%, 99% नकली है। नाम भी नकली हैं, और एक हल्क करके पीछे आ रहा था बकवास। एक डेक्सोना और डानाबॉल का ब्लेंड था जो हमने चेक कराया उसको। तो ये सब मार्केटिंग के लिए होता है, प्रमोशन के लिए होता है, और लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट मिलते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी उसमें ही ज्यादा है। जैसे किसी ने GHRP2, GHRP6 टैबलेट फॉर्म में बना दिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इन टैबलेट यार। वो पेप्टाइड्स हैं, वो बेसिकली अमीनो एसिड के एक रेंज से बनाए गए हैं, तो उनको आप गोली में नहीं बना सकते। तो प्लीज मैं आपको नेचुरल सप्लीमेंट्स जिसे कहते हैं ना, सबसे बेसिक सप्लीमेंट्स, दोज आर द बेस्ट इन अ नेचुरल वे। और प्लीज ये मत बोलना सप्लीमेंट नेचुरल नहीं होते। जो बेसिक सप्लीमेंट्स है वो नेचुरल ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। कुछ हर्ब से बनाए गए हैं, कुछ मिल्क एक्सट्रैक्ट से, कुछ हेयर एक्सट्रैक्ट से, कुछ बोन एक्सट्रैक्ट से, लेकिन वो उनको नेचुरल ही गिनती करते हैं। अगर आप कहें ये नेचुरल नहीं है, तो जो आप मेडिकेशन खाते हैं दिन में वो भी नेचुरल नहीं होती है। और आप इनफैक्ट मिल्क भी जो बाय करते हैं, चाहे वो अमूल ब्रांड हो या मदर डेयरी हो, कुछ भी नेचुरल नहीं है। वो पाउडर फैब्रिकेटेड होता है मिल्क, और उसको वाटर डाल के बनाया जाता है। तो ऐसे ही क्रिटेन, बेसिक क्रिटेन मोनोहाइड्रेट इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल गेनिंग सप्लीमेंट इस पूरी दुनिया में। उससे अच्छा शायद ही कोई नेचुरल सप्लीमेंट होगा। एटीपी इंक्रीज करता है, साइज बढ़ाता है, मसल की वॉल्यूम बढ़ाता है, लीस्ट साइड इफेक्ट्स है। वो क्रिएटिनाइन वाला साइड इफेक्ट क्रिएटिन के साथ ना जोड़ें। क्रिएटिनाइन का लेवल कुछ टाइम के लिए वो बढ़ जाता है, मतलब आप अगर लैब टेस्ट कराएंगे उसमें बढ़ा हुआ होगा, लेकिन आप जब क्रिएटिन छोड़ेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भी जो लोग वर्कआउट ज्यादा करते हैं, उनके मसल ज्यादा टीयर होते हैं, तो क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ जाता है। तो लेकिन आप वर्कआउट छोड़ेंगे और नॉर्मल होंगे तो क्रिएटिनाइन लेवल से ड्रॉप हो जाएगा। तो प्लीज ना सोचिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर आप कोई एथलीट हैं और आपको इंड्योरेंस ज़्यादा इंक्रीज करनी है और यू डोंट वांट टू इंक्रीज योर वाटर लेवल, तो क्रिटेन HCl बेसिक और बहुत बढ़िया 750 mg की डोजेज होती है उसकी। टेक इट ट्वाइस अ डे। क्रिटेन की आजकल 3 ग्राम्स की उन्होंने सर्विंग कर दी है, बट मैं उसको प्रेफर नहीं करता। 5 ग्राम्स एटलीस्ट। और स्टार्टिंग में आप उसको लोड करें 15 to 20 ग्राम्स अ डे। उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएं, लास्ट में 5 ग्राम्स अ डे एवरी डे फॉर एटलीस्ट 40-50 डेज। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद वे प्रोटीन बहुत ही बेसिक है, आपकी डाइट पूरी करने के लिए बना है, मिल्क से बना है। आप एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं, बीफ प्रोटीन और एग प्रोटीन और ब्लेंड प्रोटीन। हर किसी भी तरीके का प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वो नेचुरल ही है, बस वो ओरिजिनल हो। ये एक फैक्ट है इंडिया में कोई भी सप्लीमेंट बाय करते हुए। ये इन दोनों सप्लीमेंट के सिवाय आप हार्ट हेल्थ के लिए फिश ऑयल, CQ10 ऐड कर सकते हैं। मल्टी वाइटामिन जनरली अवेलेबल है, सुपराडिन है। आप फार्मेसी से बाय कर लीजिए अगर आपको सप्लीमेंट ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं है। सप्लीमेंट ब्रांड पे आप GNC भी ले सकते हैं, ऑप्टिव न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं। अच्छे ब्रांड हैं। मल्टी वाइटामिन बहुत ज़रूरी है जनरल गेन्स के लिए। उसके सिवाय आप कार्ब्स ऐड कर लीजिए। जो लोग नहीं खाना खा पाते राइस, वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा आप राइस इंटेक करिए। बहुत ही बढ़िया राइस जो है वन ऑफ द बेस्ट कार्ब्स हैं। उसके बाद स्वीट पोटैटो ऐड कर दीजिए, लेकिन आप नहीं कर सकते बिन बाय कार्ब्स। आप उसको प्रोटीन के साथ एक स्कूप ऐड कर लीजिए। यू गेट दैट परफेक्ट ब्लेंड टू गेन मसल। 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब, 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 5 ग्राम्स ऑफ क्रिटेन, ये आप ब्लेंड बना लो। तो इससे अच्छा गेनर दुनिया में कोई भी नहीं होगा। आप इसको मतलब पोस्ट वर्कआउट लीजिए, आप मॉर्निंग में लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार, मील रिप्लेसमेंट की तरह लीजिए बेस्ट। और ब्लेंड प्रोटीन ले लीजिए मील रिप्लेसमेंट। अगर आप मील नहीं खा सकते तो आप एक BSN सिंथेसिस डाल लीजिए, हेक्साडीन आता है वो डाल लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रोटीन है ब्लेंड में। और भी ऑप्शन है ब्लेंड में, मायोफ्यूजन आता था, अब शायद से नहीं आ रहा है, लेकिन पहले बहुत अच्छा प्रोटीन होता था। अब इन सब के सिवाय आप अगर और कुछ ऐड कर सकते हैं वो है प्री वर्कआउट और ग्लूटामिन। एग ग्लूटामिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मसल रिकवरी अमीनो एसिड है, मतलब सबसे अच्छी चीजों में से एक है। आप BCAA ना पीजिए, वो भी एक बेसिकली आप कहें तो मार्केटिंग हाइप है।
उससे अच्छा और लाख गुना अच्छा ग्लूटामिन है। आप ग्लूटामिन दिन में एटलीस्ट 10 ग्राम्स, 5 ग्राम्स बिफोर स्लीपिंग और 5 ग्राम्स पोस्ट वर्कआउट, बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है, मसल पेन कम होती है, क्रैम्प कम पड़ते हैं, बहुत ही अच्छा है। ग्लूटामिन लीजिए। मेरे पर्सनली मैं खुद भी दिन में 2 बार ग्लूटामिन एटलीस्ट लेता हूँ। अर्ली मॉर्निंग भी लेता हूँ और एट नाइट भी लेता हूँ। मैं पोस्ट वर्कआउट में नहीं ले पाता, लेकिन बेस्ट सप्लीमेंट में अगर आप उसमें दे तो वन ऑफ द बेस्ट ग्लूटामिन इज देयर। उसके सिवाय यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स। ये बिल्कुल नेचुरल है, यू विल गेन गुड। जहां तक नेचुरली गेन कर सकते हैं मसल उतनी गेन करेंगे। हाँ, बट यू कैन नॉट मैच विद हु इज यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, बट स्टिल इट इज मोर देन एनफ टू गेन। ठीक है गाइस, नेचुरल के बारे में आज ये दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो आई एम मेकिंग। मैंने पहले भी 2 बार बनाई है, बार बार लोग क्वेश्चन सेम ही करते हैं ना। दिस देयर इज दिस वीडियो ऑलवेज इज गोना बी देयर। दे आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर नेचुरल गेनिंग। हाँ, आप चाहे तो अगर आप यू आर टू टायर्ड फ्रॉम योर वर्क, आप एक प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हैं नॉर्मल में। आई एम टू मच कैफीन एडिक्ट, तो मेरे को टोटल वॉट जैसे प्री वर्कआउट ही हिट करता है। लेकिन अगर इफ यू आर लाइक अ नॉर्मल कैफीन यूजर, तो आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जीएनसी, ये किसी ब्रांड का 150 ग्राम्स 120 ग्राम्स ऑफ कैफीन विद सिट्रिलिन, आर्जिनिन और क्रिटेन, दिस ब्लेंड बस परफेक्ट है वर्कआउट के लिए। अगर इफ यू टू टायर्ड या आप 5 बजे 4 बजे वर्कआउट करने आते हैं, सुबह जाते हैं, बहुत अच्छा है, टेक अ प्री वर्कआउट, इट इज नॉट अ बैड थिंग। लोग कहते हैं हैबिट पड़ जाती है, लोगों को कॉफी और चाय की हैबिट हमारे यहाँ पे पिछले 100 साल से है। लोग सुबह चाय के बिना उठ भी नहीं सकते बेड से, तो एक प्री वर्कआउट की आदत पड़ेगी तो कोई इट्स नॉट गोना रूइन योर लाइफ। टी हैज अराउंड 30 mg ऑफ कैफीन, दिस हैज 100 mg ऑफ कैफीन, बट यू गोना यूज इट दैट वे। चाय पी के तो आंखें खोल के लोग काम बैठते हैं खाली, यहाँ पे आप पूरा पूरा प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट करेंगे 1.5 आवर, सो यू कैन टेक इट आउट, तो you can use it anyways. So guys, see you in the next video. Bye bye, take care, and do subscribe to our channel please. Thank you.